फिर सेलिंग करते हैं, इसलिए उन्हें उस एरिया में उतनी ही संख्या में रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी चाहिए होती है। लेकिन बहुत बार मार्केट में स्मार्ट मनी के सभी ऑर्डर्स एक लेवल के पास पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, इसलिए अक्सर उनके करोड़ों के ऑर्डर्स यहां पेंडिंग रह जाते हैं। इन बचे हुए ऑर्डर्स को भरने के लिए वे प्राइस को भविष्य में इसी जोन में वापस लाते हैं, जिसे हम रीटेस्ट या मिटिगेशन कहते हैं, और यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है जिसके जरिए हम हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ एंट्री करने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि चार्ट पर सही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क किया जाता है। इसलिए अगले चैप्टर में हम चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है इसे सीखेंगे। सबसे पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क करना है ये जानते हैं। सबसे पहले चार्ट पर रैंडमली कैंडल्स को मार्क करना बंद करें। आपको पहले चार्ट पर एक ट्रेंड में बदलाव देखना है। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव ढूंढें जो पिछली मेजर स्विंग हाई को वैलिड तरीके से ब्रेक करे। ध्यान दें, हमें सिर्फ कैंडल विक ब्रेक नहीं चाहिए, हमें कैंडल बॉडी क्लोजर चाहिए। अगर कैंडल पिछले स्विंग हाई के ऊपर क्लोज होती है तो इसे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अब सेलर्स को पछाड़ दिया है और चार्ट पर मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। अब उस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बेस पर जाएं। हमें यहां वो स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढना है जहां मार्केट की साइकोलॉजी बदली, जहां सेलिंग अचानक अग्रेसिव बाइंग में कन्वर्ट हो गई। उस मूव के शुरू होने से ठीक पहले वाली आखिरी बेरिश कैंडल यानी डाउन क्लोज कैंडल को आइडेंटिफाई करें। ये वो जड़ है जहां स्मार्ट मनी ने आखिरी बार ऑर्डर्स लगाए थे। अब उस बेरिश कैंडल के हाई से लेकर लो तक एक रेक्टेंगल बॉक्स आगे की तरफ ड्रॉ करें। ये पूरा बॉक्स आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि बाइंग जोन है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि कैंडल की लोअर विक बहुत लंबी है। ये विक अपने आप में एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ऐसे में इस पूरे एरिया को मार्क करना सबसे सेफ होता है, क्योंकि प्राइस अक्सर विक के लो तक लिक्विडिटी लेने आती है। अगर आप सिर्फ कैंडल बॉडी को मार्क करेंगे तो आप फेक आउट या फिर लिक्विडिटी ट्रैप में फंस सकते हैं। इसका मतलब अगर कैंडल बॉडी बड़ी है तो आप सिर्फ बॉडी को मार्क करें, लेकिन अगर कैंडल बॉडी छोटी है तो आप यहां कैंडल बॉडी के साथ कैंडल विक को भी मार्क करें। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। इसे मार्क करने के लिए चार्ट पर एक ऐसा अग्रेसिव डाउन मूव देखें जिसने ना सिर्फ स्ट्रक्चर स्विंग लो तोड़ा हो बल्कि प्राइस को तेजी से नीचे धकेला हो। प्राइस में स्पीड होनी चाहिए, जैसे कोई भारी चीज बिल्डिंग से गिरी हो। यह कंफर्म करता है कि सेलर्स अग्रेसिव हैं और वो प्राइस को ऊपर नहीं रहने देना चाहते। इस गिरावट के शुरू होने से ठीक पहले की आखिरी बुलिश कैंडल को पहचानें। ये वो ट्रैप है जहां स्मार्ट मनी ने प्राइस को ऊपर पुश किया था ताकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फंसा सकें और फिर वहां से मार्केट को डंप कर दिया। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को